हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम अपनी एक और एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, जो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उसे कर सकते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में क्या है, आपके पास कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है और कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में, अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है जिसके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है और उसमें ₹500 उस पर है ऑलरेडी। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। कह रहा है एक स्टूडेंट है जिसके पास एक बैंक अकाउंट है, उसके बैंक अकाउंट में ₹500 है और हर महीने उसे ₹150 की पॉकेट मनी मिलती है। तो हर महीने के आखिरी में उसके पास कितने पैसे होंगे, तो आपको सेकेंड मंथ से बताना है। फर्स्ट मंथ का नहीं बताना, सेकेंड मंथ से बताना है कितने होंगे। और साथ साथ इसका एक लीनियर एक्सप्रेशन भी आपको लिखना है, जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि अगर nth मंथ हो, अब हमें नहीं पता 10 महीने 12 महीने कितने भी महीने का वो पूछे, तो इसलिए उसने बोल दिया अगर आपके पास nth मंथ हो तो कितनी अमाउंट होगी, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो एक्सप्रेशन आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 1 है आपके पास। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे, स्टार्टिंग में उसके पास थे बैंक में ₹500। तो हम यहाँ लिख देंगे इनिशियल अमाउंट इन द बैंक, मतलब स्टार्टिंग में बैंक में उसके पास पैसे थे ₹500। एक बार आप रुपीज़ यहाँ पर देख लो कौन सा यूज़ हुआ है, नॉर्मल वाले ₹500। अब हर महीने ₹150 उसे पॉकेट मनी मिल रही है, तो मंथली पॉकेट मनी उसे कितनी मिल रही है, मंथली पॉकेट मनी तो मिली है ₹150। बट आपको सेकेंड मंथ से बताना है उसके पास कितने पैसे होंगे। नाउ एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, तो सेकेंड मंथ के बाद उसके पास कितने पैसे होंगे, ₹500 तो स्टार्टिंग में थे और 2 महीने के पैसे और हो गए होंगे, फर्स्ट मंथ के और सेकेंड मंथ के। तो 2 इंटू में 150 कर दोगे, ठीक है ना। तो उसके पास कितने पैसे आ जाएंगे, 500 प्लस 300 800 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ का देखूं तो 800 तो उस पर थे और तीसरे महीने की और पॉकेट मनी मिली होगी 150 मिली होगी ना, तो उसके पास हो गएंगे ₹950। तो अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 500 प्लस 3 इंटू में 150, तो ये भी 950 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो आपने क्या किया, पहले 2 से इंटू किया फिर 3 से इंटू किया। अब एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो 500 स्टार्टिंग में थे, 4 महीने की पॉकेट मनी हो गई, तो 4 इंटू में 150 हो गया। तो 500 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 600, तो टोटल आ गया उस पर ₹1100 थे एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ। तो आपको एक्सप्रेशन किसका बताना था, एन मंथ का, यही बताना था। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ nth मंथ, तो 500 तो स्टार्टिंग में थे प्लस जितने भी महीने यहाँ पर होंगे वो, अब मल्टीप्लाई में 150, तो ये आ जाएगा 500 प्लस 150 n, और यही मेरी वो एक्सप्रेशन बन गया, लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बस यहाँ लिख देना 10 लीनियर एक्सप्रेशन इज 500 प्लस 150 n। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, A rally start with 120 members. Each are 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1 year to 1, 2, 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the NR. कह रहे एक रैली स्टार्ट हुई है जिसमें स्टार्टिंग में 120 मेंबर्स हैं और हर घंटे पे क्या हो रहा है, 9 मेंबर्स निकलते जा रहे हैं उसमें से। मतलब पहले घंटे पे 9 निकले, फिर दूसरे घंटे पे कितने हो गए होंगे, 18 निकले होंगे, क्योंकि 9 पहले ही निकल गए। देन
दूसरे घंटे पे भी 9 निकले, 18 हो गए। तीसरे घंटे पे कितने निकले होंगे? 27, 27, क्योंकि 18 तो पहले ही निकल चुके स्टार्टिंग के 2 घंटे में। अब तीसरे घंटे में 9 और इंक्लूड हो गए जो निकले थे। तो आपको क्या करना है, एक तो ये बताना है कि कितने मेंबर्स रह गए हैं, 1 घंटे के बाद कितने रह गए, 2 घंटे के बाद कितने रह गए, 3 घंटे के बाद कितने रह गए। साथ के साथ इसका लीनियर एक्सप्रेशन भी बनाना है। तो देखिए यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में मेंबर्स थे मेरे पास 120, तो मैंने इनिशियल मेंबर लिख लिया। जितनी छोटी स्टेटमेंट हो सकती है उतनी छोटी स्टेटमेंट मैं आपको बनवाती हूँ, ताकि आपको कुछ याद ना करना पड़े और आप अपनी लैंग्वेज में भी इन्हें लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मेंबर्स, हर घंटे कितने मेंबर्स जा रहे हैं, मेंबर्स लीविंग ईच आवर, तो 9 मेंबर्स जा रहे हैं। क्लियर। तो आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद कितने मेंबर्स होंगे, आफ्टर 1 आवर मेंबर्स रिमेन, कितने बचेंगे, 120 माइनस का 9 कर दोगे तो 111 बचेंगे। ठीक है, देन आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद मेंबर्स रिमेन, कितने बचेंगे, 120 माइनस का 18 करोगे तो 102 बचेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 111 में से 9 माइनस कर दो, तब भी यही आएगा। क्योंकि हमें एक्सप्रेशन बनाना है ना, इसलिए हम एक ही वो लेके चल रहे हैं। आफ्टर 3 आवर्स में अगर मैं देखूँ, मेंबर्स रिमेन कितने रहेंगे, तो 120 माइनस 27 कर दोगे तो 93 रहेंगे। या फिर आप 102 में से भी 9 को माइनस कर सकते हो, तब भी यही आएगा। तो अब आपको यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन बनाना था। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर n आवर्स, n आवर्स के बाद जो मेंबर्स होंगे वो होंगे mn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन क्या बन गई मेरी, लीनियर एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, mn इज इक्वल्स टू 120 माइनस, हर बार 9 मेंबर्स जा रहे थे तो 9 इंटू एन। अब n के अगर यहाँ पर 5 घंटे हैं तो यहाँ 5 लिख देना, n इंटू 5, 9 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 घंटे हैं, n की जगह n की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर 6 रख देना। तो ये आपका वो रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। क्लियर। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दे रखी है। फाइंड द एरिया, एरिया आपको फाइंड करना है। इफ ब्रेथ इज 12, 10 एंड 8। ब्रेथ की 3 केसेस दे दिए हैं। फर्स्ट केस में ब्रेथ 12 है तो एरिया निकालो, सेकंड केस में 10 है तो निकालो, थर्ड केस में 8 है तो निकालो। आगे कह रहा है अगेन लीनियर पैटर्न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी बताओ। तो लीनियर पैटर्न सब में ही बताना है ऐसा लग रहा है। चलिए आंसर नंबर 3 यहाँ करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने अपना फॉर्मूला लिख दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू में B। ठीक है, लेंथ मुझे क्वेश्चन में गिवन है और एक ही लेंथ है, सिर्फ ब्रेथ चेंज हो रही है। लेंथ है 13 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट केस लेते हैं, जब मेरे पास ब्रेथ कितनी है, यहाँ पर एक बार 12 है, देन 10 है, देन 8 है, तो 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा 13 इंटू में 12, जो कि हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड केस में अगर मैं ब्रेथ की बात करूँ, अब ब्रेथ है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 13 इंटू में 10 हो जाएगा। कि लेंथ तीनों ही केस में सेम है मेरे पास, सिर्फ ब्रेथ चेंज हो रही है। क्लियर। थर्ड में अगर मैं अपने ब्रेथ को चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में मेरे से ब्रेथ कह रहा था 8 सेंटीमीटर हो गई, तो अब एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 13 इंटू में 8 कर दोगे तो 104 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आपको लीनियर पैटर्न बताना था, तो रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पर, आप क्या कर रहे हो, हर बार लेंथ में ब्रेथ को इंटू कर रहे हो तो एरिया आ रहा है ना। तो एरिया क्या आ रहा है, 13 इंटू में एक्स मान लो, और ये एक्स क्या है यहाँ लिख दो कि हमने लेट किया है, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर है। अब एक्स की वैल्यू 12 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है।
कुछ भी हो सकती है, वो आप यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू को, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 में सीखा था वैल्यूज को पुट करना, पुट कर दो तो आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा है, लेंथ और आपको ब्रेथ यहाँ पर तो दोनों ही दे रखी है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशनल हो गया ये, इसमें हाइट भी होगी। इफ़ द हाइट, अब हाइट आपको ऑप्शन में दी है 5, 9 और 13। अब हाइट 3 केस हैं हाइट के, लेंथ और ब्रेथ तीनों केस में सेम रहेगी 7 और 11। अगेन आपको यहाँ लीनियर पैटर्न भी रिप्रेजेंट करना है कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या लीनियर पैटर्न लग रहा है। सेम यही वाला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एल इंटू बी था, इसमें एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो चलिए यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने आंसर नंबर 4 को। सबसे पहली बात मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ rectangular box is equals to में L into B into H। नाउ लेंथ मुझे क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ है 7, ब्रेथ है 11, तो लेंथ हो गई 7 सेंटीमीटर, अब ब्रेथ हो जाएगी मेरे पास 11 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर L इंटू बी निकाल लिया, क्योंकि हर केस में वो तो यूज़ होना ही होना है ना, तो वो हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट केस लेते हैं। अगर मेरे को हाइट कितनी है, मेरे पास हाइट है यहाँ पर फर्स्ट केस में 5 सेंटीमीटर, तो फिर वॉल्यूम कितनी आएगी? L इंटू बी इंटू एच करेंगे, तो एल इंटू बी मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ 77 है, इंटू में मैंने एच 5 कर दिया, तो मेरे पास आ गया 385 पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम के केस में हमेशा क्यूब लगता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर मेरे पास हाइट 9 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितनी आएगी मेरे पास? तो वो आ जाएगी 77 इंटू में आप 9 कर दोगे तो 693 आ गई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास हाइट है 13, तो मैंने थर्ड केस लिया जिसमें हाइट है मेरे पास 13 सेंटीमीटर। तो अगर मैं वॉल्यूम की यहाँ पर बात करती हूँ तो वो हो जाएगी 77 इंटू में 13, जो कि मेरे पास आ जाएगी 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब लीनियर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है वो देखो। लीनियर पैटर्न जो यहाँ पर लग रहा है, आप क्या कर रहे हो? 77 में हाइट को इंटू कर रहे हो ना, यही कर रहे हो। तो लीनियर पैटर्न क्या लग रहा है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 77 इंटू में एच, या फिर आप इसे 77 एच लिख सकते हो, और आप यहाँ लिख दोगे एच इज इक्वल्स टू में क्या है आपके पास? हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो जो भी हाइट रहेगी उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की, उसको आप क्या करोगे? 77 से इंटू कर दोगे तो आपकी वॉल्यूम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लेंथ और ब्रेथ सेम है, वो चेंज नहीं हो रही किसी भी केस में। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, देन ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। एक गर्ल है, वो एक बुक रीड कर रही है, 500 पेजेस है उसमें। शी रीड 12 पेजेस एवरी डे। हर दिन वो 20 पेजेस वो रीड करती है, हर दिन रीड करती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डे। तो 15 डेज के बाद कितने पेजेस रह जाएंगे जो उसको अभी और पढ़ने हैं, और इसका आपको लीनियर पैटर्न भी बताना है। आसान क्वेश्चन है, टोटल पेजेस हमें पता ही है यहाँ पर। तो पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया टोटल पेजेस, जो कि मुझे पता है 500 है। ठीक है, हर डे कितने रीड करती है? 20 पेजेस। तो पेजेस एवरी डे रीड, तो वो है 20। ठीक है, पेजेस रीड इन 15 डेज। 15 डेज में उसने कितने पेजेस रीड किए होंगे? 15 इंटू में 20 या 20 इंटू में 15 कर दो, तो उसने 300 पेजेस रीड कर लिए। अब पेजेस कितने बचे? पेजेस लेफ्ट 500 पेजेस थे, 300 वो रीड कर चुकी है, तो उसके पास 200 पेजेस बचे हैं। तो आपसे यही बोल रहा था, एक तो ये बताओ कि कितने पेजेस बचे हैं। अब इसको लीनियर पैटर्न में भी बताना है आपको। तो लीनियर पैटर्न क्या लेंगे? लेट कर लेते हैं यहाँ, लेट नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट ले लेते हैं यहाँ, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट
आफ्टर n डेज, n डेज के पास कितने पेजेस बचे, pn है, ठीक है। तो pn इज इक्वल्स टू 500 पेजेस थे, 200 पेजेस वो रीड कर चुकी है, सॉरी 300 रीड कर चुके हैं, 200 बचे हैं। तो ये 300 कहाँ से आया, 20 इंटू में n किया, हर दिन वो 20 पेज रीड कर रही है, 4 दिन में इंटू 4 करोगे तो 80 पेज रीड करेगी, 20 दिन में इंटू 10 करोगे तो वो 200 पेज रीड करेगी। तो आप इंटू में वही कर लो, तो 500 माइनस 20 n कर दिया, ठीक है। सो लीनियर पैटर्न आ गया मेरे पास यहाँ पर, वो आ गया मेरे पास pn इज इक्वल्स टू में 500 माइनस का 20n, जितने पेज रीड हो जाएंगे जितने दिनों में उसको 20 से इंटू करेंगे और 500 में से माइनस कर देंगे, तो वो पेजेस लेफ्ट की लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगी। और आपको क्वेश्चन में यही बताना था, एक्सप्लेन दिस एज अ लीनियर पैटर्न। क्लियर हो गया, लेफ्ट का बताना था इसलिए हमने यही यूज़ किया है यहाँ पर 500 माइनस 20n, क्योंकि इतने पेजेस वो हर दिन रीड कर रही है जितने दिन की आप बात करोगे, 500 टोटल है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो लेफ्ट वाले बचेंगे। क्लियर, कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 2.3। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।